तो चलिए आज बात करते हैं महाभारत के महायुद्ध के दूसरे दिन की। एक ऐसा दिन जिसने इतिहास के सबसे बड़े टकराव की नींव रखी थी। इस पूरे किस्से को एक ही सवाल में समेटा जा सकता है कि आखिर एक युद्ध कितना विनाशकारी हो सकता है और उसी विनाश के बीच इंसानियत कितनी अनुशासित रह सकती है। तो महायुद्ध का आरंभ हो चुका था। पहले दिन की लड़ाइयों ने ये एकदम साफ कर दिया था कि अब पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पांडव और कौरव दोनों ही पक्षों ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति मैदान में उतार दी थी। जरा सोचिए उस मैदान के बारे में। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापों से कांपती हुई धरती और रथों की गड़गड़ाहट। कुरुक्षेत्र अब बस एक मैदान नहीं था, वो एक रणभूमि बन चुका था जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ युद्ध का शोर था। अब बात करते हैं विनाश और बलिदान की। इस महाविनाश के बीच आखिर इंसानी जान की क्या कीमत थी? हजारों, जी हाँ, दूसरा दिन खत्म होते होते हजारों सैनिक मारे जा चुके थे। ये दिन पूरे युद्ध के सबसे खूनी दिनों में से एक बन गया। धरती खून से लाल थी और अनगिनत परिवारों ने अपने बेटों, भाइयों और पिताओं को हमेशा के लिए खो दिया था। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इस युद्ध में क्रूरता तो थी, लेकिन अमानवीयता नहीं। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो बात ये है कि धर्म के नियम थे। मतलब इस भयानक मार-काट और शोर के बीच भी कुछ नियम थे, कुछ सिद्धांत थे, और इन्हीं को धर्म कहा गया। और यहाँ जो नियम है वो वाकई हैरान कर देते हैं, खासकर जब हम उस विनाश के बारे में सोचते हैं जिसकी हमने अभी अभी बात की। नियम देखिए बिल्कुल साफ थे। सूरज ढलने के बाद कोई लड़ाई नहीं होगी, किसी निहत्थे योद्धा पर कोई हमला नहीं करेगा, जो घायल है या डर के भाग रहा है उसे छोड़ दिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात, मुकाबला हमेशा बराबरी वालों में ही होगा। धर्म युद्ध का अर्थ, और बस यही नियम इस युद्ध को एक आम लड़ाई से बिल्कुल अलग बना देते हैं। इसे बनाते हैं धर्म युद्ध, यानी सिद्धांतों का युद्ध। तो आखिर ये धर्म युद्ध होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ जीत और हार की लड़ाई नहीं है, ये तो एक तरह का इम्तिहान है, इंसानियत का, उसूलों का, और सबसे बढ़कर मुश्किल से मुश्किल हालात में अपने आप पर काबू रखने का। ये बात बहुत ही अच्छे से समझ आती है इस तुलना को देखकर। लड़ाई सिर्फ मैदान पर नहीं थी, बल्कि हर योद्धा के मन के अंदर भी चल रही थी। एक तरफ शक्ति थी तो दूसरी तरफ उसे संभालने वाला संयम। एक तरफ गुस्सा था तो दूसरी तरफ उस पर नियंत्रण। और जीत तो चाहिए थी, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर। तो इस सबसे हमें क्या सबक मिलता है? सबसे पहली और जरूरी बात तो ये है कि एक भयानक युद्ध में भी नियम और अनुशासन हो सकते हैं। दूसरी बात कि उसूलों को ताकत से कहीं ज्यादा बड़ा माना गया। और तीसरी, ये कहानी आज भी हमें लीडरशिप, सेल्फ कंट्रोल और जिम्मेदारी के बड़े अहम पाठ पढ़ाती है। अब बात आती है संघर्ष और संयम की। पर एक मिनट, ये तो हजारों साल पुरानी बातें हैं, है ना? आज की दुनिया में इनका क्या काम? तो सवाल यही उठता है कि ये सब आज के ज़माने में ज़रूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है, या फिर इसमें आज भी हमारे लिए कोई गहरा संदेश है? ज़रा सोच के देखिए, चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो, ऑफिस की पॉलिटिक्स हो, या घर की कोई आम बहस, अगर नियम और एक मर्यादा ना होना तो कोई भी टकराव सिर्फ तबाही बन जाता है। उसूलों के बिना जीत का भी क्या ही मतलब है? कुरुक्षेत्र में दूसरा सूरज ढल चुका था। पीछे रह गई थीं